जहांगीर मुर्ग पुलाव ने कचहरी बाज़ार के साथ ज़माने के सारे रंगों की तब्दीली को मुलाहिज़ा किया है। अली बाबा टेलर्स को ये एक एज़ाज़ हासिल है कि फैसलाबाद की मारूफ समाजी और सियासी शख्सियात जो हैं उनको यहाँ से मतलब लिबास स्टिच करके ज़ेब-ए-तन करने का एज़ाज़ हासिल है। अली बाबा के लिए भी एज़ाज़ की बात है। कस्टमर पहले से बड़ा है। ओके ठीक है जी जी। फैमिली कस्टमर के इजाफा हुआ है तो वो उनके एतमाद में और उसके विज़िट में पहले से बेहतरी आई। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हम बॉक्स ओपन करते हैं, उनकी बाइक उठाई जाती है, बॉक्स ओपन हो जाता है, वो बाइक लेने के लिए भाग जाते हैं। हमारा बॉक्स मतलब कि आपका फ़ोन खुल भी जाता है और बिका भी नहीं होता है, मतलब कि वहीं पर रह जाती है बात। ट्रैवल टच पर आपको खुशामदीद। मैं हूँ सादा जिमी। मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान में और पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद में और फैसलाबाद के इलाके क्लॉक टावर के कचहरी बाज़ार में। आज हम आपको कचहरी बाज़ार की सैर करवाएंगे। कचहरी बाज़ार फैसलाबाद के 8 बाज़ारों में एक जुदागाना हैसियत और अहमियत का हामिल है। ये एक कारोबारी मरकज़ है और यहाँ कचहरी बाज़ार ने मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ रंग बदले हैं। इस वीडियो में मेरे साथ होंगे मोहम्मद फ़ारूक साहब जो इस वीडियो में पूरी तरह से हमारा साथ देंगे और आइए हम आपको कचहरी बाज़ार की सैर करवाते हैं। कचहरी बाज़ार का आगाज़ क्लॉक टावर से होता है। क्लॉक टावर फैसलाबाद की एक पहचान है और इसके गिरदा गिर्द कोई 8 बाज़ार ब्रिटिश यूके के यूनियन जैक की निशानदेही करते हैं और ये उसी के मॉडल पे बनाया गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि मुख्तलिफ़ ठेले वाले और स्टॉल्स यहाँ पर मौजूद हैं जो लेदर पर्स, मोबाइल की एसेसरीज़ और ये ग्लासेस और इनके साथ अखबार और रसाइल यहाँ पर मौजूद हैं। और जरा जी क्या हाल चाल है, खैरियत से? आपका लंच का टाइम है, हमने आपको डिस्टर्ब किया है। मैं छोटा सा होता था जब से मैं आपको यहाँ पे बैठा देख रहा हूँ, तो काम शाम ठीक चल रहा है? इतनी गर्मी में कोई शेड नहीं लगाया हुआ आपने, कुछ आया? अच्छा चलें, और सब खैरियत से? आप ग्लासेस का करते हैं? अच्छा चलें ठीक है। ये लुधियाना मिठाई शॉप है, ये कचहरी बाज़ार के बिल्कुल कॉर्नर पे और ये बहुत कदीम दुकान है खालिश मिठाई की, बड़ी बेहतरीन जायकेदार। और इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर अब एक चीज़ देखने में आएगी आपको कि यहाँ पर आपको मोबाइल फ़ोन्स और उसकी एसेसरीज़ की दुकानें नज़र आएंगी। एक चीज़ यहाँ पर फ़ारूक आप देख रहे हैं कि एंक्रोचमेंट ऑपरेशन के बाद बाज़ार काफ़ी खुला डुला लग रहा है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? मेरा इस बारे में ये व्यू है कि आपकी बात बिल्कुल सही है, इंक्रोचमेंट तो ख़त्म हो गई है, लेकिन मैं पर्सनली ये ऑब्ज़र्व करता हूँ कि कारोबारी सरगर्मियाँ बहुत ज़्यादा जो है ना मुतासर हुई हैं। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि कस्टमर जो है ना काफ़ी दूर उसको अपनी कन्वेंस, जिस कन्वेंस पे वो आया, बाइक है, गाड़ी है, पार्क करनी पड़ती है, तो उसको काफ़ी अंदर आना पड़ता है। अगर उसने कोई चीज़ परचेज़ की है, उसको कैरी करने में बड़ी मुश्किल होती है। कैरी करने वाला मामला उसके बहुत जो है ना वो डिस्टर्ब हुए हैं। इसकी वजह से बहुत सारे दुकानदार हजरात जो ये सोचते हैं कि हमारे काम में बहुत ज़्यादा जो है ना वो खलल आया, हमारे काम की डेली बेसिस की जो सेल है उसका कैपिटल कम हुआ है। ये यहाँ पर जहांगीर मुर्ग पुलाव वालों का पॉइंट है और ये 1947 से काम कर रहे हैं। जहांगीर मुर्ग पुलाव ने कचहरी बाज़ार के साथ ज़माने के सारे रंगों की तब्दीली को मुलाहिज़ा किया है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब? आप खैरियत से हैं? ठीक है। तो ये लज्जत काम दहन को मतलब पूरी करने के लिए और शिकम पूरी करने के लिए यहाँ पर 1947 में काम कर रहे हैं। तो आप सिर्फ मुर्ग पुलाव का ही काम करते हैं? तो लोग माशाल्लाह काफ़ी दूर दराज से आपके पास आते हैं। तो चले माशाल्लाह बहुत तवील अरसे से आप लोगों की खिदमत में यहाँ पर हैं। तो कितना माशाल्लाह मुर्ग पुलाव की आपकी ये कैपेसिटी कितनी है पतीले की? 12 किलो माशाल्लाह। ये मतलब कि दोपहर के टाइम भी होते हैं, आप शाम में तो नहीं होते? कल दोपहर के वक्त या सारा दिन होता है? सारा दिन शाम के। चलें, बहुत शुक्रिया जनाब आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम ज़रूर, बहुत शुक्रिया। फ़ारूक, यहाँ पे कुछ अर्सा पहले वो था बोनेंजा स्टोर और कोस्टा डिपार्टमेंटल स्टोर। जी बिल्कुल, वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत सारे जो ब्रांड हैं, स्टोर हैं, वो यहाँ से नापैद होते जा रहे हैं। उसकी ख़ास रीज़न ये है कि ये बेसिकली मोबाइल मार्केट है और कोई भी अगर कोई और सरगर्मी, कोई और कारोबार से मुंसलिक है
वो वक्त के साथ साथ अपने आप को तब्दीली हो रही है। चेंज करता जा रहा है। अच्छा, ये कचहरी बाज़ार के मतलब कि पहले ही चौक से ना दाएं तरफ एक गली है, यहाँ पे वॉल क्लॉक्स और मोबाइल एसेसरीज़ की दूसरी दुकानें और यहाँ पे सफ़री बैग वो मौजूद हैं। अली बाबा टेलर। और अली बाबा टेलर्स जो है वो मतलब यहाँ पे बहुत पुरानी दुकान है, वो सामने आपको मतलब उसका बोर्ड नज़र आ रहा है। अली बाबा टेलर्स को ये एक एजाज़ हासिल है कि फैसलाबाद की मारूफ समाजी और सियासी शख्सियात जो हैं उनको यहाँ से मतलब कि लिबास स्टिच करके देवेतन करने का एजाज़ हासिल है। अली बाबा के लिए भी एजाज़ की बात है। अच्छा फ़ारूक, एक चीज़ आप देखें, मैंने पहले देखा था कि यहाँ पे मतलब बोर्ड्स बड़े बेतरतीब और बड़े बेहंगम अंदाज में लगे हुए थे, और अब ये नज़र आ रहा है कि बड़ी तरतीब के साथ और एक ख़ास पैटर्न के साथ जो है ना वो बोर्ड्स आवेदा हुए हैं। इस पूरे काम में गवर्नमेंट ने एक चीज़ भी अच्छी की है कि तजावुज़ात ख़त्म करने के साथ साथ जो है ना उन्होंने ये ख़ास जो काम किया, ये बोर्ड्स जो है ना, ये बोर्ड्स उन्होंने बिल्कुल एक तरतीब के साथ लगाए हैं, क्योंकि इस खूबसूरती को बड़ा अहम किरदार है। बिल्कुल ऐसे ही। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब आप? खैरियत से? एक मिनट बात हो सकती है भाई जनाब आपसे? चाहिए। ये जो इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन हुआ है, मतलब कि बाज़ार तो काफ़ी खुला डुला हो गया है माशाल्लाह यहाँ पे, इसका आपके कारोबार पे वैसे क्या असरात मुरतब हुए हैं, आप बताएँगे? बहुत बुरे असरात हुए हैं। उसकी क्या रीज़न है, क्या महसूस करते हैं? अच्छा, यानी कि लोगों को वो कन्वेंस अंदर लाने की इजाज़त नहीं है, तो वो पैदल आते हैं तो उनको पार्किंग की ज़ाहिर है फिर वाला है, तो लोगों का आना कम हो गया। वो सराउंडिंग में निकल गए। सराउंडिंग में निकल गए। पार्किंग अच्छी है उनकी, हमारी पार्किंग नहीं है। लेकिन मोबाइल की बड़ी मार्केट तो कचहरी बाज़ार है। लेकिन जब एक सेम रेट सराउंडिंग में मिल रहा हो तो यहाँ पे आगे क्या करेंगे? पार्किंग भी अच्छी मिल रही है। तो यहाँ पर कुछ कस्टमर्स भी मौजूद हैं, तो हम उनसे ज़रा राय लेना चाहेंगे। क्यों भाईजान, आप आसानी के साथ यहाँ पे पहुँचे हैं या आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? तो हेलमेट आपके साथ पे मौजूद है, उससे लगा तो यही है कि आप बाइक पे हैं, तो बाइक को अंदर आने की इजाज़त है? बाइक को अंदर आने की इजाज़त नहीं है, बस चोरी छुपी आ जाती है। अच्छा, यानी कि आप मतलब कि वो दौड़ दुपा लगा के तो आ गए हैं, तो उसके बाद इतनी गर्मी में भी मतलब कि ना वो सफ़र करना बड़ा मतलब मुश्किल अमर है, लेकिन इसके बावजूद चलें। सर, आपके पास एक ही ब्रांड है या मुख्तलिफ ब्रांड्स के साथ काम करते हैं? हमारे पास सभी ब्रांड्स हैं, रेडमी, वीवो, ओप्पो, सैमसंग, मल्टीनेशनल कंपनीज के सभी ब्रांड्स। सभी ब्रांड्स मौजूद हैं, ठीक है माशाल्लाह। तो इसका वैसे आप ये पाउच और दीगर एक्सेसरीज जो हैं वो भी आप लोगों के पास दस्तियाब हैं? हमारे सीनियर अच्छा साहब ज़ैद भाई इनको डील करते हैं। आप एक्सेसरीज को डील करते हैं सर? जी सर। अच्छा, तो आपके पास कस्टमर फ्लो आप पहले से कितना मुतासर हुआ है? ठीक है, तो अब तक ठीक है। अब ठीक है, कुछ बेहतर हो रहा है वैसे तो अब जितना बाज़ार खुला हो गया है, मुझे ये महसूस होता है कि वक्त के साथ साथ अगर ये चीज़ मतलब बरकरार रही तो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी। ऐसा है? चलें, बहुत शुक्रिया सर, इंशाल्लाह मुलाकात होती है आप लोगों का। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। कस्टमर बहुत अच्छे नालों बढ़े हैं, कस्टमर पहले से बड़ा है? बड़ा। ओके, ठीक है। स्टैंडर्ड का जेरा कस्टमर सी ना जेरा आउंदा ही नहीं सी राष्ट्रीय वजह तो जी जी। ऑन लग गया वा। फैमिली कस्टमर के इजाफा हुआ है, तो वो उनके एतमाद में और उसके विज़िट में पहले से बेहतरी आई। बेहतरी आई है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। दुकानदारों की मिलती जुलती राय हैं, कुछ का ख्याल है कि कस्टमर का फ्लो बढ़ा है, कुछ का ख्याल है कस्टमर का ये कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है एक्चुअली, क्योंकि इस बात को कुछ ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा है। कुछ थोड़े से लोग यूज़ टू हो जाएंगे, कुछ पब्लिक को पता चल जाएगा, तो उसके बाद अंदाज़ा होगा कि ये क्या सीन चलेगा। लेकिन बहरहाल अगर ये चीज़ बरकरार रही तो आने वाले वक्त में इस बाज़ार को जो है वो बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन साथ भाई इससे ये पॉजिटिव इफेक्ट ये है कि ये एक वाकई सकाफती विजते के लिहाज से जो है ना, ये आर्ट बाज़ार ये एक यूज़ टू हो जाएंगे, और जो कि यहाँ पे पहले फैमिलीज़ आना पसंद नहीं करती जी। अब फैमिलीज़ आएंगी तो उससे इन बाज़ारों में और जो है ना सकाफती लिहाज से हमारे जो क्योंकि हमारी सकाफत है, ये पाकिस्तान बनने से पहले के ये आर्ट बाज़ार जो है ना, ये बेसिकली बरतानिया के मैप के मुताबिक बने हुए हैं। जी जी। तो ताकि लोग देखें, बाकी शहरों से, बाकी मुल्कों से जो लोग आते हैं, जो आते हैं सयाह आते हैं, वो आके देखेंगे, तो ये काफ़ी हो पाएगा ना जब गवर्नमेंट इसका ख्याल रखेगी। फारूक भाई, ये फ्लैगशिप स्टोर जो है वो सिलेक्टो वालों का है? जी बिल्कुल, ये सेलेक्टर वालों तो मेरा ख्याल है ये भी विज़िट करना चाहिए। जी बिल्कुल, ज़रूर विज़िट करते हैं। तो ये अभी रिसेंटली हाल में ही बना है गालिबन। जी बिल्कुल। और फ्लैगशिप स्टोर जो है ये इनफैक्ट एक बड़ी वो नुमाइंदगी करता है बड़े मेगा स्टोर्स की, और वहाँ पे तकरीबन सारी वैरायटी अवेलेबल होती है। अस्सलाम वालेकुम। ये सर फ्लैगशिप स्टोर सेलेक्टो वालों की तरफ से? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से?
ठीक है, तो आप तकरीबन सभी ब्रांड्स के साथ काम करते हैं या मुंतखब ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं? चलें, तो ये जो इंक्रोचमेंट ऑपरेशन हुआ है, बाज़ार खुला हुआ है, इसका आप लोगों को फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? कस्टमर फ्लो में कुछ बेहतरी आई है आप लोगों को? अच्छा, चलें मिलते हैं सर, मतलब अभी ये पाउच का और एक्सेसरीज का सेक्शन है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं जनाब? बड़े ठंडे माहौल में बैठे हुए हैं, बाहर तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है ऐसा ही है चलें, टेक्नो, वीवो, रियलमी, ओप्पो, इन्फिनिक्स। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब आप? खैरियत से? मजाज बखैर। आपका स्टोर देखा सर, बड़ी खुशी हुई माशाल्लाह। एक कमर्शियल मार्केट में इतना बड़ा स्टोर आप लोगों ने बनाया है, बहुत शानदार। तो मुझे ये बताएंगे कि हर तरफ सेलेक्टो नज़र आ रही है, इसमें क्या राज है? एक्चुअली में अल्हम्दुलिल्लाह हम फेयर बिजनेस करते हैं, कस्टमर के साथ चीटिंग नहीं करते। ओके, बाज़ार में आजकल एक्टिव फ़ोन बेचते हैं, यूज़ टैग हुए बिकते हैं, प्लस उसमें होता ये है कि इंस्टॉलमेंट्स वाले फ़ोन बिकते हैं। हमारे पास ऐसा नहीं है, हम डायरेक्ट कंपनी से मंगवा के बेचते हैं। आप ब्रांड्स के साथ काम करते हैं और आप पिन पैक जो है स्टॉक वो सेल करते हैं, रीसेल का काम आपके साथ नहीं है? ओके, 0%। ठीक है। हमारी जो प्राइसेस हैं वो जो है बहुत अच्छी होती है माशाल्लाह मार्केट के हिसाब से। मुझे ये महसूस होता है कि जैसे ये शोरूम तो आपका है, जो फ्लैगशिप स्टोर आप लोगों ने बनाया है, इसके अलावा आप मार्केट में सप्लाईज भी देते हैं? छोटे छोटे शॉपकीपर्स लेते हैं हमसे सामान, छोटी शॉप्स को आप सप्लाईज दे रहे हैं, तो इसी वजह से सारे बाजार में सेलेक्टो हो रही है। माशाल्लाह। चलें, माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा खैर कैसे नवाजें। बहुत शुक्रिया, जज़ाक। मिलते हैं सर इंशाल्लाह। थैंक यू, खुशी हुई आप लोगों से मिलकर। ये जी सेलेक्टो का फ्लैगशिप स्टोर जो अभी रिसेंटली यहाँ पर बनाया गया है। तो अब आप ये देख रहे हैं कि सामने टेक्नो की ब्रांचेस हैं और ये एमआई वालों के शोरूम है। अच्छा, ये गोल बाज़ार की मार्केट है, अगर आप दाएं देखेंगे या इसको बाएं देखेंगे, ये दोनों तरफ गोल बाज़ार है। ये गोल बाज़ार इसी तरह से है जैसे आपको मेन शाहराहों पर रिंग रोड का एक आइडिया मिलता है। ये 8 बाज़ारों को टच करते हुए जाता है गोल बाज़ार, और ये गोल बाज़ार जो है वो मुख्तलिफ़ मार्केटों पर, मुख्तलिफ़ कारोबारी अजनास की मार्केटों पर मुश्तमिल है। और ये आया जी मोटरसाइकिल लिफ्टर। जो बात अभी हो रही थी कि बाज़ारों में ट्रैफिक का आना जाना मना है और कन्वेंस आप खड़ी नहीं कर सकते, तो ट्रैफिक वाले जो हैं वो बड़ी तंदही के तार और बड़ी चुस्ती के साथ अपना काम अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से आप? ठीक हैं। तो क्या ये बाइक्स और गाड़ियाँ अलो नहीं है बाज़ार में? नहीं, अलो नहीं है। ये जो गलत पार्किंग करते हैं इस वजह से बाइक उठा लेते हैं। आपके वर्ड से मुझे लगा कि सही पार्किंग और गलत पार्किंग में फ़र्क है। तो आपने कुछ जगह मुख्तस की हुई है कि यहाँ तक पार्किंग की जा सकती है, इसके बगैर नहीं हो सकती? जगह मुश्किल की। ओके, तो जो उससे हाथ से बाहर होती हैं वो आप लिफ्ट कर लेते हाँ हैं? जी। उसके बाद ये कहाँ जाती हैं? भाई ये हमारा सेक्टर ऑफिस एक टावर वाले किधर जाती है, वहाँ से फ़ाइन होता है इनको, फिर दे फ़ाइन पे करके लिया जाता है। तो पर बाइक कितना फ़ाइन होता है? 200 फ़ाइन होता है। 200 रुपये फ़ाइन होता है। तो 4 व्हील भी उठाते हैं सिर्फ, मतलब कि बाइक्स पे नज़रें कर रहे बाइक भी उठाते हैं और कार भी उठाते हैं जो गलत पार्किंग करते हैं। तो कार का कितना फ़ाइन होता है? उसका 2000 है। चलें 2000। तो आप मतलब कि महसूस करते हैं कि इससे डिसिप्लिन मेंटेन रहते हैं? हाँ जी। बहुत शुक्रिया जनाब, अस्सलाम वालेकुम। ये जी अपना ट्रैफिक वाले थे जो ट्रैफिक पार्किंग को मेंटेन रखने के लिए अपने ऑपरेशन पे निकले हुए हैं, और 200 रुपये के अगेंस्ट फ़ाइन पे आप लोगों की मोटरसाइकिल जो है उसको रिलीज़ कर देते हैं। तो इससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है कि ये जो बाइक जो बार बार ये उठाते हैं ना, जी जी, उससे कस्टमर को एक डर रहता है कि मैं यहाँ पे ना लगाऊँ बाइक। उससे ये होता है कि जो रॉन्ग पार्किंग होती है कस्टमर उसको नहीं लगाएगा, तो बाज़ार का बेहंगम ट्रैफिक जो है ना वो नहीं होगी, हर चीज़ बेहतर रहेगी, मेंटेन रहेगी। और ये भी गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा इकदाम है कि ये साथ साथ जो है ना लिफ्ट करी जाते हैं, जो कि अजाफी पार्किंग होती है, जो कि बेतरतीब पार्किंग होती है। उससे ये है ना कि मतलब बाज़ार में डिसिप्लिन जो है वो बरकरार रखा जाता है, और इसके बाद ये है कि अवामुन्नास जो है ना वो भी थोड़ा सा डिसिप्लिन में आ जाते हैं। तो ये तो अच्छी बात है। बाकी हमारी आवाम माशाल्लाह इतनी अच्छी है, अगर ना किया जाए तो फिर वो भी डिसिप्लिन में नहीं आती। अच्छा, ये मैंने महसूस किया कि एक वक्त था कि जिस वक्त हम आते थे ना बाज़ार, तो यहाँ पे घूमने फिरने की, चलने फिरने की कोई गुंजाइश नहीं थी। अब तो आप एक साइड से देखें तो दूसरी साइड पे आप निकल जाएं तो साथ दूर तक आपको नज़र आ रही होती है कि क्या चीज़ चल रही है और किस तरह से है। तो अभी इससे पहले जो बाज़ार के हालात है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, शूज़ और वॉच या घड़ियाँ, उसकी दुकानें ज़्यादा थीं। अब तो सारी मार्केट जो है वो मोबाइल इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो चुकी है। 10-12 साल से जो है ना
तकरीबन 10-12 भी नहीं 15 से 18 साल से ना वो हर चीज़ नापैद होगी, सिर्फ मोबाइल चाहिए जी। कार में चलें एक और दोस्त हैं मतलब मोबाइल के, तो इनसे भी ज़रा व्यू लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? सर आपसे कुछ बात हो सकती है? माजरत के साथ हो सकता माजरत आप किस बात की कर रहे हैं? नहीं इंटरव्यू दिया है इसलिए। नहीं कोई अच्छी बात नहीं, सिर्फ पूछना बाज़ार के हालात पूछने हैं आपसे। ये है हमारे भाई, ये भाई हैं हमारे करेंगे। जी जनाब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आप कस्टमर या बाज़ार के साथ ताल्लुक़ है आपका? अच्छा बिल्कुल तशरीफ़ लाएँ जनाब, कैसे हैं? खैरियत से हैं? उमैर भाई नहीं बैठे? अच्छा चलें, सिर्फ इतना बताएं कि जो इंक्रोचमेंट के बाद बाज़ार आपके खुले हैं, तो इसमें मतलब कि आपको क्या महसूस करते हैं? कस्टमर फ्लो में कोई बेहतरी आई है, कमी आई है, या आप लोगों के कारोबार मुतासर हुए हैं, या इसमें कोई थोड़ा सा कारोबार में मुतासर हुए हैं और कस्टमर की कमी आई है। कस्टमर में कमी आई है? हाँ जी। अच्छा, तो कस्टमर में कमी आने की क्या वजह है कि मतलब उनको बाज़ार में दाखिल नहीं होने दिया जाता है, या रास्ता बंद कर दिया। रास्ता बंद कर दिया जाता है? ठीक है, तो पैदल कस्टमर आना जो है हेजिटेट फील करते हैं? जो मार्केट में कस्टमर बाइक लेके आता है, गाड़ी पे आता है, उसमें ना गाड़ी अंदर आती है ना बाइक आती है। इसकी वजह से जो बाइक लेके आता है उसकी बाइक उठाई भी जाती है। इस वजह से वो मार्केट में आते ही नहीं। जो बाइक उठाने वाली बात की वो तो अभी हमने मतलब ना इंटरव्यू किया ट्रैफिक वार्डन का, वो अच्छी खासी मोटरसाइकिल जो है वो उन्होंने उठाई हुई थी, हाँ जी। तो उन्होंने बताया कि वो फ़ाइन के अगेंस्ट छोड़ देते हैं, लेकिन उसके लिए भी उनको आना पड़ता है कस्टमर को। हाँ जी, लेकिन काफ़ी कस्टमर को पता ही नहीं उसका फ़ाइन वैसे 200 है। हाँ जी, ठीक है, 200 हो, कस्टमर आ जाता है, वो उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन ठीक लोगों है, को पता ही नहीं है बाइक जाती है कहाँ पर है। यानी कि जो जहनी अजियत और कोफ्त होती है वो एक अलग से है, उनको पता ही नहीं। हम बॉक्स ओपन करते हैं, उनकी बाइक उठाई जाती है, बॉक्स ओपन हो जाता है, वो बाइक लेने के लिए भाग जाते हैं, हमारा बॉक्स फोन। मतलब कि आपका फ़ोन खुल भी जाता है और बिका भी नहीं होता, वो मतलब कि वहीं पे रह जाती है बात। आपकी सेल रुक जाती है। और कस्टमर को ये टेंशन होती है ना कि पता नहीं बाइक चोरी हो गई, वो उठा के ले गया, वो कहाँ गई है, ये नहीं पता चलता। कस्टमर को हम बताते हैं कि ऐसे वहाँ पर जाएँ, आपका ID कार्ड दें, उसको बाइक लेंगे। हाँ, तो वो मतलब कि ना आप बताते हैं तो उनको पता चलता है कि वो ट्रैफिक वार्डन वाले उठा के ले गए हैं, तो उनको लेके लिया। फिर एक पूरा प्रोसीजर जो है वो फॉलो करना पड़ता है। हमें तो पता है, हम तो बता देंगे, लेकिन उसको नहीं पता, उसके लिए तो फर्स्ट टाइम है। चलें जी, हम आपके कारोबार के लिए दुआ को हैं, अल्लाह ताला इसमें बरकत दे। उनकी पार्किंग भी बहुत ज़्यादा महंगी, 1 घंटे का 200 रुपये। 1 घंटे का 200, तो 1 घंटा तो मतलब बाज़ार में आने और निकलने में खर्च हो अगर आप जाता है। चाबी दे जाओगे उनको गाड़ी की, तो फिर वो 100 रुपये लेंगे। अच्छा, चाबी उनको दें तो फिर वो आपसे 100 रुपये लेंगे, तो वो क्या करते हैं? उसको रेंट पे चला देते हैं? वो जो भी करे वो उनकी मर्जी है। गर्मी है, एसी चला के बैठे रहे। शुक्रिया जनाब आपका, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। तो ये वाकई एक मिली जुली सी राय है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें इसका एडवांटेज हुआ है और कुछ लोग कह रहे हैं कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा हमारे लिए नुकसानदेह साबित हुई है। लोगों की आमदरफ्त में जो है वो कमी आई है और कस्टमर फ्लो जो है भाई डिस्टर्ब एक हुआ है। बहुत ना वो वाली सूरत हाल है कस्टमर का, इसकी अभी तो दुकानदारों को भी कस्टमर को भी समझ नहीं आ रही, लेकिन इंशाल्लाह फ्यूचर इसका फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। फ्यूचर में ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो है ना इफेक्टिबल साबित होगी जी जी, कि यहाँ पे देखिए हर मुल्क में वॉकिंग स्ट्रीट होती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है। अब पाकिस्तान में अगर ये फैसलाबाद में बन गया तो ये एक अच्छी बात है। ये नेचर, ये ट्रेंड चेंज होगा और तब ही जो है ना ये रश के मामला जो है ना वो ये बेहतर होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। ये कचहरी बाज़ार के कॉर्नर पे एक राइट और लेफ़्ट साइड पे गली मुड़ती है, तो ये सर्विस रोड कही जा सकती है इसको। अस्सलाम वालेकुम। इतनी गर्मी में जनाब आप सोडा वाटर लेके खड़े हैं, तो लोगों की तस्कीन देने के लिए ये बड़ा शानदार काम है। तो कितने का दे रहे हैं गिलास आप? सिर्फ 50 रुपये का, 50 रुपये का। 50 रुपये का दे रहे हैं, क्या बात है। और इसमें क्या मतलब वो बंटे वाली बोतल होती है या सोडे वाली, क्या इसमें है? तो बनाएं तो 2 गिलास, ज़रा हमें भी पता चले क्या हो रहा है। इतनी गर्मी में हम आपके पास आए हैं वीडियो बनाते हुए। ये बड़ी कंजस्टेड सी है यहाँ पे, आप देख रहे हैं कि मतलब ना मोटर बाइक्स जगह जगह पे खड़ी हैं और रास्ता में गुजरना मुहाल है। यही सूरत हाल पहले कचहरी बाज़ार की हुआ करती थी। ये जिस तरह से बेतरतीब तरीके से मोटर बाइक्स यहाँ पे लगी हुई हैं, कचहरी बाज़ार में लगी होती थी, तो वहाँ पे भी चलने फिरने की यही सूरत हाल होती थी। अब इस गली को शायद इलाका गैर समझ लिया गया है या कचहरी बाज़ार से ये हट के, तो यहाँ पे मतलब कि बाइक उसी तरह से लगी हुई हैं जैसे पहले लगी होती है। तो ये दूसरी तरफ भी यही सूरत हाल है। इस तरफ अलबत्ता प्रेस मार्केट है और उसको जेलगर कहते हैं। ये जो बिल्कुल पुराने तर्ज की इमारत बनी हुई है जिसके ऊपर बोर्ड्स लगे हुए हैं ये जगह जगह पे, इसको जेलगर बिल्डिंग कहा जाता है। इनके ऊपर जो है वो तकरीबन तमाम लोकल और नेशनल अखबारात के दफातर हैं, तमाम मैगज़ीन के दफातर हैं, और उसकी जो एंट्रेंस है वो पिछली गली से है। आह, फटका भी आया, क्या बात है भाई।
जिंदाबाद। इससे पता चलता है कि ये सोडा पानी है। शानदार। फ़ारूक साहब, ये पीने के बाद प्यास बढ़ जाती है या बुझ जाती है? मेरा तो ये पर्सनली राय है, सिर्फ चंद लम्हे के लिए तस्कीन होती है, उसके अच्छा। बाद फिर जो है ना पानी की तलब पानी है, पानी, वो पानी नहीं पूरी करता है। यानी कि आपकी प्यास की तस्कीन जो है वो पानी करता है। बिल्कुल ठीक है। पानी जो है, जो पानी का मुतबादिल कुछ नहीं है। बिल्कुल सही है। तो चलें, बहरहाल इतनी मोहब्बत से भाई ने बनाया है तो उसको नहीं, मतलब वो तो कहना बिल्कुल एंजॉय तो करना है ना हमने। ठीक है, तो पता चले। आपका नाम क्या है भाई? जी, समन अमीर ओके। तो आप मतलब कि ये कब से यहाँ पे हैं? ये हम बहुत देर से इधर लगा है। ये तो ठीक है, काम शाम ठीक चल रहा है, अच्छा गुजारा हो रहा है। वाह यार, एक मरतबा तो ठंड पड़ गई है। बिल्कुल। क्यों जी फ़ारूक साहब, लगा है आपको? एक दफ़ा तो अंदर जिस्मानी तस्कीन हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। सर कैसा लगा थोड़ा? मैं कहता हूँ कमाल कर दिया जनाब आपने। फैंटास्टिक। आप यहाँ मौजूद हैं और मतलब कि ना आपका टेस्ट बता रहे हैं। इसमें ये बेसमेंट है? यहाँ पे एक्सचेंज वाले बैठे। अच्छा, यहाँ पे मतलब कि ना वो मोबाइल के शोरूम्स के साथ साथ एक्सचेंज वाले हैं। यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज का भी बिज़नेस होता है। ऊपर वाले फ्लोर पे उसके काफ़ी सारे शोरूम्स हैं और नीचे वाले फ्लोर पे जो है वही मोबाइल एसेसरीज़ और मोबाइल की दुकानें हैं। भाई गवर्नमेंट के इस इक़दाम से एक किस्म का जो है वो सुकून की कैफियत तो हो गई है और बहुत शानदार है। अच्छा मामला किया है, इससे मतलब कि ना एक खुलेपन का एहसास होता है और पता चलता है कि वाकई अगर विरासत की कदर करनी हो या उसकी हिफाजत करनी हो तो उसके लिए कुछ थोड़े से सख्त एक्शन लेने पड़ते हैं। कचहरी बाज़ार से जैसे ही हम बाहर की तरफ रुख करते हैं तो हमारे बाएं हाथ बिल्कुल सामने आपको एक सब्ज़ रंग का बोर्ड नज़र आ रहा है। वो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद का बोर्ड है। ये जो है वो कचहरियाँ हैं। कचहरियाँ से मुराद ये है कि यहाँ पे वकला हज़रात के दफातर हैं और दफातर की दूसरी अतराफ़ में कोर्ट्स हैं, अदालतें हैं, सेशन की अदालतें हैं और सिविल की अदालतें हैं। और बिल्कुल सामने हमारे जो है वो अगर आप स्ट्रेट देखेंगे तो ज़िला कौंसिल का आपको नज़र आ रहा है, जिसको डिस्ट्रिक्ट कौंसिल कहा जाता है। ये फैसलाबाद का जो है वो डिस्ट्रिक्ट हॉल है, डिस्ट्रिक्ट कौंसिल हॉल। तो ये थी जनाब मतलब कि अपना कचहरी बाज़ार, जिसका हमने आपको आज का विज़िट करवाया है। तो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वार्डन वालों ने, जो ट्रैफिक वार्डन वाले हैं, इन्होंने बाकायदा एक पक्का मामला कर दिया है कि ये रुकावटें खड़ी करके इसको मुस्तकिल तौर पर बंद कर दी है। अब यहाँ से ना तो गाड़ी आती है और ना बाइक की एंट्रेंस का रास्ता है। ठीक है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जो बाइक्स यहाँ पे खड़ी हैं वो गली के अंदर जो नज़र आ रही हैं, ये सामने लगी हुई हैं, ये कहाँ से आ रही हैं? तो इसका जवाब ये है कि ये जो गली दाएँ और बाएँ दोनों तरफ गुज़रती है, ये आगे जाके मुख्तलिफ़ गलियों और चौकों की मदद से जो है ना वो बाहर निकलती है। तो वहाँ से मोटर बाइक्स के अंदर आने का रास्ता मौजूद है। तो 4 व्हील्स का चूँकि ज़रा थोड़ा इशू है तो इस वजह से वो नज़र नहीं आ रही। ये HBL है, हबीब बैंक लिमिटेड की बिल्डिंग, जो कचहरी बाज़ार के बिल्कुल कॉर्नर पे बाहर मौजूद है। ये वो इमारत है कि जब क़याम पाकिस्तान के बाद चाइनीज़ डेलीगेशन का पहला विज़िट यहाँ पे हुआ तो वो बिल्डिंग देखने के लिए भी आए। तो हैरत से उन्होंने उंगलियां दांतों तले दबा लीं कि इतनी बुलंद इमारत आपके यहाँ मौजूद है। तो आज हम अगर मुवाजना करें चीन का और अपना, तो जितनी हैरत उस वक़्त चाइनीज़ डेलीगेशन को हुई थी उतनी ही शर्मिंदगी अब हमें होती है कि वो तरक्की करके किस बामे उरूज पे पहुँच गए हैं और हम लोग जो है वो कहाँ पे पहुँचे हैं। क्यों, आप लोगों को रास्ता नज़र आ रहा है सर अंदर आने का? कहाँ से आएंगे अंदर आप? रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, ट्रेस करें वो गली के कोने से आएगा, ऊपर से घूम के आएंगे आप। तो ये हबीब बैंक की बिल्डिंग के साथ ही यूनाइटेड बैंक और मुस्लिम कमर्शियल बैंक की बिल्डिंग्स हैं। तो यहाँ पे हमारा कचहरी बाज़ार का सफ़र जो है वो मुकम्मल होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये फैसलाबाद की एक बड़ी मारूफ़ कमर्शियल मार्केट है जिसने बहुत सारे रंग देखे हैं और आजकल ये मोबाइल इंडस्ट्रीज़ और टेक्नोलॉजी के रंग से गुज़र रही है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।